हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्योर बेंडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ होमोजेनस सिंपली सपोर्टेड प्रिज्मेटिक बीम ऑफ अ विड्थ b एंड डेप्थ d एंड स्पैन l इज सब्जेक्टेड टू concentrated लोड ऑफ मैग्नीट्यूड p. The load can be placed anywhere along the span of the beams. The maximum flexure stress developed in the beam is. अब क्या बोला है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका की लेंथ क्या है, L है, ये आपको गिवन है, जिसका क्रॉस सेक्शन में आपका विड्थ क्या है B और आपका डेप्थ क्या है D. ओके, अब इसमें क्या है, एक लोड लग रहा है, कहीं पर भी लग सकता है, ठीक है, क्या पॉइंट लोड लग रहा है P. अब इसमें लोड कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है. तो पहले तो फ्लेक्सर इक्वेशन लिख लेते हैं. ये क्या होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम इंजीनियर, तो F बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर. ये हो गया. हमें क्या निकालना है, F निकालना है, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए. तो आपको इसमें यंग्स मॉडुलस पता है क्या, नहीं पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस या कर्वेचर कुछ पता है क्या, ये भी नहीं पता, ठीक है. तो इसको हटा देंगे, हम इसको यूज करेंगे. इसमें आई के लिए आपका क्रॉस सेक्शन पता है, BD³/12 ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको M, आपको लोड पता है ना, तो आपको M निकालेंगे. अच्छा, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पर, M बाय आई इंटू वाई, ये हो गया. तो आपका जो M है, F मैक्सिमम के लिए आपका M मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए. तो M मैक्सिमम कब होगा, पॉइंट लोड किस पॉइंट पे रहेगा, तब आपका M मैक्सिमम रहेगा. सपोज आपका पॉइंट P यहाँ पर लोड लग रहा है, ठीक है, अगर ये P यहाँ पर है तो रिएक्शन दी P होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एक्चुअली ILD में बताना चाहिए था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम आपका मिडिल में रहता है, आप लोग चेक कर लेना. तो ये आपका मिडिल में रहेगा, तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ ट्राइंगल का शेप आएगा और ये हो जाएगा आपका PL/4, ठीक है. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, F इज इक्वल टू PL/4, ये हुआ. I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD³/12, तो ये हो गया आपका BD³/12. Y क्या हो जाएगा, ये आपका D/2, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये आपका 1 जा, ये आपका 3 जा, ये हो गया है ना, ये आपका 1 जा 3 जा, तो 3 आपका डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो आपका ऊपर चले गया, तो 3/2 ये हो गया. PL तो ऊपर ही रहेगा, है ना, ये आपका BD³ है, ऊपर D है ना, तो ये आपका BD² हो जाएगा, तो 3/2 PL/BD². तो यहाँ पर 2/3 ये भी नहीं है, 3/4 भी नहीं है, 4/3 नहीं है, 3/2 है, PL/BD², तो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कंसिडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैविंग अ न्यूट्रल एक्सिस NA, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया NA एज शोन, है ना, ये आपको गिवन है. फॉर द पॉइंट्स P ऑन द न्यूट्रल एक्सिस एंड Q एट द बॉटम ऑफ द बीम, P एंड Q दो पॉइंट है, P कहाँ है आपका न्यूट्रल एक्सिस पे, Q कहाँ है आपका बॉटम ऑफ द बीम पे. द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. तो इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एलिमेंट्स P एंड Q आर टेकन स्लाइटली राइट ऑफ द मिड स्पेन, ये स्लाइटली राइट की तरफ है, ठीक है. ओके, अब यहाँ पर क्या है आपका P और Q जो है ये बॉटम है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाए तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये कुछ ऐसे बना. तो टॉप वाला लेयर क्या है, ये आपका कंप्रेशन में कंप्रेस करेंगे, दोनों तरफ से ढकेलेंगे कि दोनों अंदर चले जाओ, और बाहर क्या है, ये बाहर निकल जाए टेंशन में, तो दोनों तरफ खींचेंगे, है ना, किसके. तो अभी क्या है, ये ऊपर एलिमेंट पूछा गया, ऊपर का नहीं पूछा गया, यहाँ पर Q का पूछा गया, और ये बॉटम में है तो इस पर कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लगेगा, मतलब सिर्फ टेंशन लगेगा, तो Q पे टेंशन लगेगा. यहाँ तो कंप्रेशन है, यहाँ तो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस तो लगेगा नहीं, यहाँ पर भी टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन है, तो या तो A होगा या तो B होगा, ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पर P है, यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पर टेंशन है, तो बीच में क्या होगा, बीच में ना ही कंप्रेशन होगा ना ही टेंशन होगा, सिर्फ शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, सिर्फ शियर स्ट्रेस लगेगा. ओके, सो ये आपका A इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर शियर स्ट्रेस लगा, यहाँ पर B पे नहीं लग रहा है, ठीक है. अच्छा, ये राइट तरफ है, तो राइट में क्या है, ये आपके दोनों राइट में लोग हैं. लेफ्ट में होते तो ये आपके स्ट्रेस ऐसे हो जाते, ठीक है, अगर लेफ्ट में होता तो ये स्ट्रेस कुछ ऐसे हो जाता, ठीक है, ये. तो इसमें A इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, assumption in bending theory implies strain profile is linear, stress profile is linear, both strain and stress profiles are linear, shear deformation are neglected. तो ये आता है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, ये आपका रहता है strain profile is linear, so A is the correct answer. नेक्स्ट है आपका, फॉर अ गिवन अ लोडिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लेन अ कंक्रीट बीम विद ओवरऑल डेप्थ ऑफ 500 mm, या ओवरऑल डेप्थ है, दैट कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप्ड एट द एक्सट्रीम फाइबर्स आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 2.5 into 10⁻⁻⁴. मतलब E एट टेंशन इज इक्वल टू E एट कंप्रेशन इज इक्वल टू 2.5 into 10⁻⁻⁴. ये हो गया. द कर्वेचर
ऑफ द बीम, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था, द कर्वेचर ऑफ द बीम, नहीं ये इन द बीम क्रॉस सेक्शन ही सही है, द कर्वेचर इन द बीम क्रॉस सेक्शन इन मीटर इनवर्स राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज ओके। अब यहाँ पर ई टी और ई सी गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा, कर्वेचर पूछा गया। कर्वेचर क्या होता है, रो डेट इज 1/r, तो आपको 1/r निकालना है। तो पहले तो फ्लेक्सर इक्वेशन लिख लेते हैं, आपको याद रहना चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, डेट इज ई आर, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, ठीक है। ये हो गया, आपको 1/r लगाना है, ठीक है। इसमें से कौन सा यूज करोगे, ये दोनों यूज करोगे, डेट इज E/r इज इक्वल टू m/i यूज करोगे कि E/r इज इक्वल टू f/y यूज करोगे। आपको गिवन क्या, d गिवन है और आपको स्ट्रेन गिवन है, ठीक है। मोमेंट गिवन है क्या, कहीं से भी निकल सकता है क्या, नहीं। आई गिवन है क्या, आई गिवन नहीं है। आई निकालने के लिए आपको डी तो पता है, बी भी पता होना चाहिए, तो ये यूज नहीं आएगा, ये यूज आना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस तो आपको गिवन ही नहीं है ना, चलो वाई निकाल लेंगे d/2, स्ट्रेस आपको नहीं पता, यंग्स मॉडुलस पता है कि ये भी नहीं पता, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू f बाय यंग्स मॉडुलस इंटू 1/y, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है, f बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, f बाय ई, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन डेट इज रो इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू स्ट्रेन बाय वाई, है ना, स्ट्रेन बाय वाई। स्ट्रेन तो आपको पता है ना, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू d/2, डी तो आपको गिवन है ना 500 mm। अच्छा, ये आपका किसने पूछा, कर्वेचर मीटर इनवर्स, तो डी को भी मीटर इनवर्स में ही रखेंगे, है ना, मीटर में रखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। 500 mm डेट इज 0.5 डिवाइड बाय 2 भी तो है ना, डिवाइड बाय 2, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 जा, ये आपका 5 जा, तो ये आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक, सॉरी ये 2 ऊपर चले जाएगा, सॉरी मैं इंटू समझ लिया था, ये डिवाइड बाय 2 है, तो 2 पर गया 10 इंटू 10⁻⁻4 डेट इज 10⁻⁻3, तो ये क्या हो जाएगा 0.001 मीटर इनवर्स, तो ये आपका क्या हो गया, मीटर इनवर्स, ये आपका कर्वेचर हो गया, ठीक है। सो 0.001 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द वेटलेस कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L इज कॉल्ड लोडेड एज शोन इन द फिगर। फॉर द एंटायर स्पैन ऑफ द बीम द मटेरियल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल एंड द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर विद कांस्टेंट विड्थ। ये आपका क्रॉस सेक्शन क्या, रेक्टेंगुलर है विद कांस्टेंट विड्थ। फॉर द फ्लेक्सर क्रिटिकल परस्पेक्टिव द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ द बीम टू कैरी द गिवन लोड्स अमंगस्ट द फॉलोइंग गिवन फिगर इज। तो आपको बीम दिया कैंटिलीवर, उसमें लोड लग रहा है, मोमेंट लग रहा है और आपका पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। क्या पूछा गया, मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल पूछा गया, ठीक है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल किस में रहता है, जब वो उसका लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल जो बीएमडी बन रहा है ना, उसको उसके साथ वेरी करता है, उसके सिमिलर वेरी करता है, तो पहले इसका बीएमडी बना लेंगे। ओके, तो ये आपका पहले कपल का देख लेते हैं। तो कपल क्या, ये तो आपका बीम को नीचे ले जा रहा है ना, नीचे ले जा रही है आपको, है ना, तो ये क्या सैग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव गया। अब ये लोड क्या कर रहा है, ये आपको नीचे कर रहा है, एंड पॉइंट को नीचे कर रहा है, मतलब बीम को क्या करेगा, ये आपको ऊपर करेगा, मतलब सैगिंग, सॉरी हॉगिंग, तो हॉगिंग में नेगेटिव जाएगा, तो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपका बीम है, सॉरी ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड सपोर्ट हो गया, ये आपको पहले सेगिंग ऊपर गया, फिर आपको रिड्यूस कर दिया, तो आपका जो प्रोफाइल है ना वो भी चेंज होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, बीएमडी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसमें भी धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये क्या, ये तो कांस्टेंट, ये नहीं होगा, ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ये भी नहीं होगा, इसमें धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये आपका सही है ना। ये तो आपका सडनली हो रहा है, तो बिल्कुल ही गलत होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये मत बोलना एक्जैक्टली सेम होना चाहिए, एकदम ही यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना, तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना। ओके, सो ये आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। आपका इसमें भी और इसमें भी आपके जो चेंजेस है वो सिमिलर है ना, तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द इक्वेशन ऑफ डिफॉर्मेशन इज डिराइव्ड टू बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सएल फॉर अ बीम शोन इन द फिगर। आपका इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सएल। y क्या है, आपका डिफ्लेक्शन है। द कर्वेचर ऑफ द बीम एट द मिड स्पैन पे कर्वेचर पूछा गया है। कर्वेचर क्या होता है, 1/r, तो अगेन 1/r निकालना है, तो पहले तो इक्वेशन लिख लो, f/y फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, ठीक है, ये हो गया। तो आपको तो 1/r निकालना है, m/i या f/y रख के, ठीक है। तो आपको f/i पता है क्या, लेकिन m भी नहीं पता, i भी नहीं पता, ना स्ट्रेस ना पता, ना y पता, कुछ नहीं पता है ना आपको, तो इसको कैसे करेंगे। लेकिन आपको क्या पता है, y का इक्वेशन पता है, y के इक्वेशन से कुछ याद आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन रहता है, ये किसके इक्वल रहता है, ये आपका m/ei के रहता है इक्वल, ठीक है। ये हम मैक्लॉज में पढ़े हैं, मैक्लॉज डबल इंटीग्रेशन, है ना। ओके, या तो आप ei डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स, ei डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, ऐसा कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो m के जगह
हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू m बाई ई आई, हो गया। m बाई ई आई क्या होता है d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 1/r ये क्या है, ये आपका कर्वेचर है, यही तो पूछा गया था ना, कर्वेचर इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब y को डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले डिफरेंशिएशन में क्या आएगा 2x माइनस एल, डबल डिफरेंशिएशन में आपका 2 आ गया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। मतलब आपका x इज इक्वल टू कोई भी पॉइंटर रख दो, चाहे 0 कर दो या x इज इक्वल टू l/2 कर दो या x इज इक्वल टू l कर दो, कुछ भी रख दो, कर्वेचर आपका 2 कांस्टेंट ही रहेगा। बीच में भी आपके दोनों एंड पॉइंट में कहीं पर भी कर्वेचर ही कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपको बीच में पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 1 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच।